हम अभी हाजिर हुए हैं। और आप लोग जैसा कि अक्सर लोग जो है वो टीवी चैनल्स पे देख ही रहे होंगे, ना सिर्फ भारत के टीवी चैनल्स पे बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। एक प्लेन जो है, एयर इंडिया प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी। और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहाँ पे लोग रह रहे थे, उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है और गिरते के साथ ही जो है वो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इससे पहले मारा है वो फ्लाइट एक्सीडेंट में मारा है, फ्लाइट क्रैश में मारा था। ऐसे इससे पहले भी होते हैं, फ्लाइट क्रैशेस हुए हैं जिसमें टारगेट्स हुए हैं। 6 महीने पहले हम लोग जब रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे तो वी इंटरनली सर्कुलेट रिपोर्ट्स एंड वी स्प्रेड इट विद पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस, they are not put out. We were like for 6 or 7 months ago, हम लोग almost every day we were being saturated with tip-offs हमारी एयरपोर्ट्स पे, मतलब कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा। आप सबको याद होगा लाइक फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ वो न्यूज़ में आ रही थी। उसके अलावा भी वो नेक्स्ट 2 or 3 months इट कंटिन्यूड। हमारे एयरपोर्ट्स को में कॉल आ रहे थे कि ब्लास्ट होंगे, आपका फ्लाइट में बॉम्ब रखा हुआ है, आपके इस बाउंड्री वॉल के यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है, या ये पैसेंजर सही नहीं है। वी वर बीइंग ओवरवेल्म्ड विद सच टिप ऑफ्स। तो ये कोइंसिडेंस उस टाइम पे भी सब ने बोला था कि शायद कोई मेजर फ्लाइट ट्रेजेडी जो है वो भी वहां पर फौजी भी वहां पर पहुंचे हैं और बाकी लोग भी, जो कि इस एयरक्राफ्ट में से लोगों को निकालने का काम जो है वो जारी किया गया है। साथ ही ये कहा कि जी जो बॉडीज निकाली गई हैं वो भी टुकड़ों में है, मतलब जाहिर है कि एक इतनी बुलंदी से, तकरीबन जो बताया जा रहा है, जो हमने टीवी पे देखा 625 फुट की बुलंदी से जो है ये एयरक्राफ्ट जो है ये क्रैश हुआ है। और जो डेड बॉडीज निकाली गई हैं जाहिर है कि वो भी टूट गई हैं और उनमें उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में अभी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था और आबादी के इलाके में क्रैश हुआ था और वो बिल्डिंग्स थी और उसके बीच में कहीं जाकर वो फ्लाइट जो थी वो वहां पर गिर गई थी या वहां पे क्रैश कर गई थी। और है इसमें कंप्यूटर कंट्रोल ज्यादा है। Even if the pilot fails, computers take over the and ऐसी टेक्निकल फेलियर की वजह से दोनों इंजन एक साथ नहीं स्टॉप होती हैं। ऑल राइट, इफ इट्स अ बर्ड हिट, दोनों साइड में होंगी। एंड बर्ड्स आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, इतनी फ्लाइट्स उड़ती हैं, वेरी रेयरली बर्ड्स आल्सो हिट। एंड दोनों साइड में आई डोंट नो द चांसेस। इवन देन इट वुड हैव एक भी बर्ड, वो तो हम लोग कंसिडरेशन में पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबिलिटी मैं कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, उसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर बर्ड हिट होती तो धुआं निकलता इंजन में से, वो नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आया है शिव जी से। अब शिव जी खुद पूछ रहे हैं तो आंसर देना बनता भी है कि मोदी जी ने विजिट एक्सेप्ट करी G7 की और ये इंसिडेंट होता है। क्या इसका कनाडा और खालिस्तानी या पन्नू के साथ भी कोई लिंक हो सकता है? क्योंकि पन्नू ने पहले भी वार्न किया था कि एयर इंडिया को अटैक किया जाएगा। मिटा जी, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और ये प्लेन वही है, जिसी प्लेन में, इसी कंपनी का यही 787 जो प्लेन है, इसी में मोदी जी कनाडा भी जाने वाले हैं। कि विजय रूपानी जो कि चीफ पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ वर्स्ट एयर डिजास्टर जो हुआ है
इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसको लफ्जों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। अभी मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, पता नहीं शायद वो एयरपोर्ट की थी, किसकी थी, जहाज यूं उड़ा, उड़ते साथ ही एकदम से वो नीचे नीचे आता आता और जिस जगह पे जाके गिरा है वहां पे और तबाही हुई है। मुझे ये तो पता चल गया कि 242 जो लोग उस जहाज के अंदर थे उसमें से 241 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। एक बंदा जिसका नाम आई थिंक विश्वास 8 से कोई नाम शुरू होता है, उसका वो बच गया, ब्रिटिश सिटीजन वो लड़का बच गया, लेकिन उसका भाई भी उसी प्लेन के अंदर था, वो नहीं बचा। और उसने अपने भाई अजय के बारे में पूछा तो किसी ने उसको बताया नहीं कि किधर है अजय, बट वो बंदा शॉक के अंदर है और किस्मत है उसकी कि वो बच गया। बट बहुत ही बुरा जिसको कहते हैं ना ये हादसा हुआ है। एयर इंडिया की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर कैसे बोइंग 787 जो कि ड्रीम लाइनर कहा जाता है, इतना बड़ा जहाज जिसके बारे में मशहूर है कि वो वेदर, खतरनाक वेदर को भी सरवाइव कर सकता है, उसके इंजन को भी ऐसे बनाया गया कि वो सरवाइव कर सकते हैं, टेक्निकल एरर्स को भी सरवाइव कर सकता है, वो उड़ते साथ ही कैसे गिर गया जिसमें फ्यूल भी पूरा का पूरा था। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेडे कॉल भी हुई, उसके बाद क्यों नहीं रिप्लाई आया, ये चीजें सारी की सारी जो ब्लैक बॉक्स उसका निकलेगा पता चल जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हादसा हुआ है ना, इसने पूरी दुनिया को ही तकलीफ दी है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके घर वालों से यही कह सकते हैं कि उनको अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। लेकिन एक बहुत बड़ा बिग लॉस हुआ है ये, और जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल के ऊपर ये गिरा है वहां से खुद सुनने में खबरें आ रही, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंजर्ड हुए हैं। तो क्या कर सकते हैं, मेरी तो गुजारिश है जितनी भी एयरलाइंस वाली कंपनीज हैं इनको चाहिए कि एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा वेरीफाई किया करें, क्योंकि ट्रेन का इंसिडेंट होता है, लोग कुछ ना कुछ बच जाते हैं क्योंकि वो जमीन के ऊपर ही होता है, लोग जंप वगैरह मार देते होते हैं या